करती हैं। यहाँ पर मैया कौशल्या के पास हजार हजार दासियां हैं, लेकिन फिर भी मैया कौशल्या ने किसी दासी को नहीं लगाया कि इनका श्रृंगार करो, इनका लालन पालन करो आज के समाज के जैसे। मैया कौशल्या राम जी का श्रृंगार स्वयं करती हैं। माँ जैसा प्रेम दुनिया में कोई नहीं कर सकता महाराज। इस संसार में अगर सत्य प्रेम है किसी का तो वो है अपने माता पिता का। माता पिता से अत्यधिक आपको कोई प्रेम नहीं कर सकता। और माँ तो ऐसी है, आप बोलेंगे माँ तो मुंह हमारा खुल जाता है, अर्थात अपनी सारी बातें जाकर के अपनी माँ से कह दो। और कहते हैं बाप कहो तो मुंह बंद हो जाता है और माँ कहो तो खुल जाता है। अर्थात बाप से हर बात नहीं की जा सकती, पर माँ ऐसी है, माँ से हर बात कही जा सकती है। जैसे आज मेले लगे हुए ना जगह जगह पर, सभी माताएं अगर मेले में जाएं घूमने और किसी मैया का एक बालक गुम हो जाए, भूल जाए, तो पहले मैया क्या करती है, बैठ करके खूब रोएगी, कहाँ चला गया मेरा बेटा, कहाँ चला गया मेरा बेटा। और जैसे ही बेटा मिल जाए तो पहले तो रोती है, उसके बाद जैसे मिले खूब धोती भी है। कहाँ था तू? यही स्वभाव है माँ का, पहले रोती है फिर खूब धोती है और धो करके फिर घर पे बुला करके ला करके आराम से लेके सोती है। यही माँ का स्वभाव है। माँ के लिए जितना भी वर्णन किया जाए कमी है। माँ के लिए कोई शब्द ही नहीं बना जो माँ के विषय में बता सके कि माँ क्या है। माँ की ममता के विषय में कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। माँ के लिए कोई शब्द ही नहीं बना है। माँ अपने आप में ही शब्द है। माँ अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। संसार में, दुनिया में, चाहे आप कितनी भी गलतियां कर लीजिए, कोई आपकी एक दो गलती क्षमा कर सकता है, लेकिन माँ ऐसी है जो हजार गलतियां भी क्षमा करने को तैयार है। एक माँ के 4 बेटे हो जाए ना तो बड़े प्यार से उनका लालन पालन करती है, लेकिन वही माँ जब वृद्ध हो जाती है तो वही बेटे 4 बेटे भी एक माँ को नहीं पाल पाते। बड़ा वाला कहता छोटे के पास जाओ, छोटा वाला कहता बिचले के पास जाओ। माँ का ठिकाना ही नहीं होता, माँ जाए कहाँ पे। और कुछ तो ऐसे भी होते हैं जो घर से निकाल करके वृद्धाश्रम में फेंकाते, जाओ वहीं रहो। लेकिन एक बात कहें, वृद्धाश्रम भेजने के पश्चात भी, वहां जाने के बाद भी अगर उस माँ से जाकर के पूछो कि मैया क्या आप चाहती हो अपने बेटे के लिए, क्या कहोगी, तो वो ये नहीं कहती कि उसने मेरे साथ इतना बुरा किया। वो माता पिता यही कहते हैं कि वो जहां भी रहे सुखी थी। माँ के साथ चाहे बच्चे जैसा भी व्यवहार कर ले, पर माँ कभी भी अपने बच्चों के लिए बुरा नहीं सोच सकती। दुनिया में सब कुछ मिल सकता है पर माता पिता वापस नहीं मिल सकते। मरने के बाद खूब भंडारे कराते हैं, मरने के बाद खूब तर्पण लोग करते हैं। अभी पितृपक्ष बीता ना, सबकी भक्ति जागृत हो गई थी। मरने के बाद जल पिलाने का क्या फायदा? जीते जी अपनी माँ को एक गिलास पानी नहीं दे पा रहे हो और मरने के बाद तर्पण कर रहे हो, कोई मतलब नहीं है उसका। मंदिर में जाकर के खूब पूजा कर रहे हैं, लेकिन जो घर पे माँ बैठी हुई है, जो घर पे देवी बैठी हुई, उसकी पूजा नहीं कर रहे हैं। मंदिर जाने का कोई मतलब नहीं है। इतना ही कहते हैं कि मंदिर जाओ न जाओ, मंदिर की पूजा बाद में होगी। अगर घर वाली माँ प्रसन्न है तो मंदिर वाली माँ अपने आप प्रसन्न हो जाएगी। इसलिए घर की माँ को पहले प्रसन्न करो, फिर मंदिर की माँ को प्रसन्न करो। भगवान तो यही कहते हैं कि तुम हर जीव में, हर प्राणी में माँ का दर्शन करो, भगवान का दर्शन करो। और अगर तुमने नर की सेवा कर ली तो वही नारायण की सेवा है, वही भगवान की सेवा है। इसलिए किसी को कष्ट ना पहुंचाए। जीते जी जो आपके पास है उनका सम्मान कर ले, उनका सत्कार कर ले, उनकी सेवा कर ले। बहुत व्यस्ततम समय है, लेकिन अगर उस व्यस्ततम समय में भी आपको थोड़े ही दिन का अगर समय मिल जाए तो जाकर के अपने माँ की सेवा कर लीजिए, क्योंकि वो एक बार चली गई तो वापस मिलने वाली नहीं। सब कुछ मिल जाएगा पर माँ नहीं मिल सकती महाराज। इसलिए माँ की सेवा करो, माँ से प्रेम करो।